हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने 10 प्रश्न रखे हैं और आपका एक जो पिछले मैं कमेंट के लिए मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, यह आपको आंसर देना था। तो कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या है। इसका आंसर सी नंबर है, यानी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्लियर है। अब आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कश्मीरी चोगा कहलाता है। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है ये आपको बताना है। फिरन कहलाता है, अंगरखी कहलाता है, बुख्तारी या अचकन। तो इसमें से आपको बताना है कश्मीरी चोगा कहलाता है। क्या कहलाता है इनमें से? तो कश्मीरी चोगा आपका फिरन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिरन। और फिरन क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है जो राजस्थान यानी कि कश्मीर के लोग जो है ना पहनते हैं। इसमें 2 से 3 बटन का यूज होता है और इसके मतलब ये इतना लॉन्ग होता है जिससे कुर्ता की तरह होता है, कुर्ता की तरह लंबा होता है। ठीक है, तो काफ़ी ये लंबा होता है। उसे हम फिरन कहते हैं। और ये अंगरखी वगैरह है, अंगरखी, बुख्तारी, अचकन, ये सब चीज़ें क्या हैं? राजस्थान की जो है ना, राजस्थान के वस्त्र हैं जिनका नाम है, ठीक, अचकन, बुख्तारी वगैरह वगैरह। समझ पा रहे हो ना? तो ये राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आवास है। कौन सा आवास है ये आपको बताना है। नदी है, तालाब, झील, समुद्र। इनमें से आपको ये बताना है कुत्ता मछली का आवास इनमें से कौन सा है। तो कुत्ता मछली समुद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समुद्र में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि समुद्र में कुत्ता मछली का आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीएनजी का पूरा रूप है। सीएनजी, सीएनजी, इसका पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी आपको बताना है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस, इनमें से क्या होता है? तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर है ना। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु कौन सा है। यानी राजस्थान राज्य के आपको राज्य वृक्ष बताना है, राज्य पक्षी बताना है, राज्य जंतु बताना है। इनमें से कौन सा है? खेजड़ी है, गोडावड़ है, चिंकारा या खेजड़ी, मोर, बाघ है या बबलू लिखा है। ठीक है, बबूल कह सकते हैं, गोडावड़, शेर या आम, मोर, बाघ, इनमें से कौन सा है? तो खेजड़ी, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावड़ है, राज्य जंतु चिंकारा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ए पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। पदार्थ की किस अवस्था में? देखिए, पदार्थ के जो है ना मेन 3 अवस्था होते हैं, लेकिन एक चौथी अवस्था भी खोज ली गई है। वो चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा।
तो 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो इसमें से यह बताना है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की न्यूनतम यानी मध्य की दूरी जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ठोस। ठोस में जो है ना अणु जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो इस तरीके से ठोस क्या होता है? बना होता है। तो इनके बीच अणुओं की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। समझ पा रहे हो? तो ये ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़िया घर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? नंबर ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नंबर बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। नंबर सी, ये आपकी लाइन गलत हो गई, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी होगी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो मोबाइल में एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है डी नंबर, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसकी चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका अनुमति नहीं देता है, गतिविधि करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसके जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है सही? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना है। यानी कि आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को यदि आप चिड़ियाघर घुमाने ले जा रहे हैं तो क्या आप बच्चों से कहेंगे कि आप जानवरों के लिए खाना यानी कि खाने की सामग्री लेकर के जाना पड़ेगा? ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तो इसलिए आप खाने की सामग्री जो है ना के लिए परमिशन बच्चों को नहीं दे सकते जानवरों के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से? बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है? नंबर ए है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बी है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। सी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। नंबर डी है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ये जो है ना ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। क्या कमी है? लौह तत्व की, यानी आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। तो देखिए मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाएगी। जो मीरा खाएगी वो समोसे खाएगी, कटलेट खाएगी या डबल रोटी। तो इनमें क्या होता है? फैट होता है, और फैट में क्या होता है? मोटापा होता है। तो इसलिए आपका मोटापा ऑप्शन नंबर ए में भी है, डी में भी है। तो इसलिए ए और डी में से कोई एक सही हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। लौह तत्व की कमी है। दिव्या जो है ना लौह तत्व की कमी ऐसा भोजन पसंद करती है, तो यानी कि उसमें क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि मोटापा और एनीमिया। मीरा में मोटापा होगा, क्यों? क्योंकि समोसे, डबल रोटी वगैरह खाती है, और जो लौह तत्व की कमी वाले भोजन जैसे होते हैं वो कौन खाती है? दिव्या खाती है। तो दिव्या में एनीमिया होगा और मीरा में मोटापा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को, यहाँ पर ध्यान देंगे टाइपिंग में एरर हो गई, यहाँ पर लिखा है ईंधनों। क्या लिखेंगे? ईंधनों।
ईंधनों। ठीक, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए, यहाँ पर भी एरर हो गया, परिचित, क्या लिखेंगे, परिचित। ठीक, परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में कुछ दिनों के नमूने दिखा सकता है, कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ये ऑप्शन सही होगा। या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। या चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। या डी, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। या ईंधनों शब्द होगा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर ईंधनों शब्द होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट, अब कमेंट करने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, ये आपको आंसर देना है। आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन आपको एक कमेंट के लिए आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न ये है, राजस्थान में झीलों की नगरी है, किस शहर में नगरी है? राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जयपुर में है, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर में है? राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ है? जयपुर में या जोधपुर में या उदयपुर में या अजमेर में? आपको ये कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।